अभी अपन एक प्रॉब्लम करें कॉस्ट शीट के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कॉस्ट शीट का, ये एग्जाम में आ चुका है मई 2019 में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्राइवेट लिमिटेड ऐसे नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स, मतलब कंपनी 36,000 पीस बना सकती है साल में। नॉर्मल मतलब इतना बना सकते, कैपेसिटी इनका 36,000 यूनिट्स और टॉय पर एनम। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे गिवन टू यू। 8 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल 40 पर यूनिट। जो मटेरियल है टॉय बनाने में 40 पर यूनिट लगता है। लेबर का 30 पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 पर मंथ। पॉइंट नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कैसा बोला, 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब 50% के रेंज में रहोगे तो 1,08,000 साल का खर्चा आएगा। जैसा कैपेसिटी बढ़ेगा 20% से, कैपेसिटी बढ़ेगा 20% से, तो खर्चा ही बढ़ेगा 46,800 से। ओके, नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड 5,18,400 पर एनम दिया है। सेलिंग ओवरहेड 8 पर यूनिट दिया है। 6 पॉइंट, एवरी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप विच वाज सोल्ड फॉर 5 पर यूनिट, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया रॉ मटेरियल का 5 पर यूनिट। In the year 2019, the factory worked at 50% capacity for the first 3 months, but it was expected that it would be work at 80% capacity for the remaining 9 months. मतलब कंपनी सेम कैपेसिटी में काम नहीं किए। पहला 3 मंथ में 50% कैपेसिटी में काम किया, नेक्स्ट 8 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ में 50% कैपेसिटी में काम किया, नेक्स्ट 9 मंथ में 80% कैपेसिटी में काम किया। जैसा डिमांड आता है वैसे कंपनी प्रोडक्शन करती है। डिमांड कम तो प्रोडक्शन भी कम करेंगे। पॉइंट नंबर 8, डूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस दिया है। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। तो टोटल प्रॉफिट का टारगेट दिया है 8,76,600। ध्यान देना, जो कॉस्ट शीट बना रहे ऊपर लिख देना कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। किस ईयर का बना रहे हैं, 2019 का। ठीक है, उसमें 2 लिख देना कॉलम, 2 अलग अलग बनाएंगे, एक 50% का और एक 80% का। 50% पहला 3 महीने 50% का रेंज में काम किए, नेक्स्ट 9 मंथ 80% का रेंज में काम किया। अब ये क्वेश्चन ये है कि पहला 3 महीने में हमने प्रोडक्शन कितना किया, तो वर्किंग करना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन कितना किया ध्यान देना। प्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया था कि कंपनी कितना बना सकती है, टॉयज 36,000 टॉय बना सकती है ना। तो फर्स्ट 3 मंथ हम क्या रेंज में काम किए, 50% के रेंज में काम किए। तो 36,000 ट्वाइस है, 36,000 इंटू क्या रेंज में काम किया, 50% के रेंज में काम किया। तो इंटू 50% इंटू 3/12। क्यों सर, 36,000 पर एनम है, 36,000 पर एनम है, तो इंटू 50% करे तो पर एनम आएगा, इंटू 3/12 करो तो 3 मंथ का प्रोडक्शन मिलेगा। तो 3 मंथ का प्रोडक्शन आएगा 4,500 यूनिट्स। देखो समझा कि नहीं, चेक कर लेना कैलसी में। 36,000 इंटू 50% का तो 50% का प्रोडक्शन आएगा, इंटू 3 मंथ, क्योंकि ये साल का है। तो 4,500 यूनिट्स बनाया रहेगा अपने 3 मंथ में। नेक्स्ट 9 मंथ में 36,000 100% है, लेकिन हम क्या रेंज में काम किए, 80% में काम किए। इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ तक। तो इंटू करो, आपको आंसर आएगा 21,600 यूनिट। समझ में आया। इसका मतलब फर्स्ट 3 मंथ में कंपनी ने 4,500 यूनिट्स बनाया। नेक्स्ट 9 मंथ में कंपनी ने 21,600 टॉयज बनाए। बोलो समझा। इसमें 2 कॉलम बना देना, रुपीस पर यूनिट और रुपीस और पर यूनिट। ठीक है ना, तो ध्यान देना। पॉइंट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सिस्टमेटिक फॉर्मेट आपको याद है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जिधर वर्किंग रहेगा हम वर्किंग करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में देखो 40 पर यूनिट दिया, 40 पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखो। तो 4,500 इंटू 40 करोगे तो आंसर आएगा 1,80,000। ओके, 21,600 इंटू 40, 21,600 इंटू 40 आंसर आएगा 8,64,000। यहां तक समझा। डायरेक्ट मटेरियल में हम क्या लेस करते हैं, स्क्रैप। अगर स्क्रैप वगैरह होगा, स्क्रैप किसको बोलते हैं, वेस्टेज है। डायरेक्ट मटेरियल जब हम यूज कर रहे थे तो कुछ वेस्टेज निकला, और वेस्टेज अगर बिकता है तो हम बेचेंगे, इससे प्रोडक्ट सस्ता बनता है। तो स्क्रैप पॉइंट नंबर 6 में देखो, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप विच इज सोल्ड फॉर 5 पर यूनिट। 5 रुपए का भाव से हम बेचेंगे। तो सुनो, 4,500 इंटू 5 करो, 4,500 इंटू 5, 4,500 इंटू 5
आंसर आएगा 22,500 इज द स्क्रैप वैल्यू। अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो। ऐसे इसका भी स्क्रैप 21,600 इंटू 5, आंसर आएगा 1,08,000 इज द स्क्रैप। अगर स्क्रैप हुआ है तो बेचो, उससे प्रोडक्ट सस्ता बनता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। इतना मटेरियल कंज्यूम हो गया प्रोडक्ट को बनाने में, तो कितना 1,80,000। 1,80,000 माइनस 22,500, आंसर आता है 1,57,500। ऐसे ही इसका 8,64,000 माइनस 1,08,000, आंसर 7,56,000 इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर, 35 के हिसाब से, और इसका भी 35। अब इसमें क्या ऐड करेंगे सर, ऐड डायरेक्ट वेजेस। क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस। ये बताओ क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस कितना दिया, पढ़ो 30% लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000। एक कंडीशन दिया, सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 का मतलब होता है, साइड में वर्किंग करेंगे, सुनो, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पहला फर्स्ट 3 मंथ का निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 मंथ का, फर्स्ट 3 मंथ का ये बताओ प्रोडक्शन कितना किया हमने। फर्स्ट 3 मंथ में प्रोडक्शन कितना किया, 4,500 ना, तो 4,500 इंटू पर यूनिट कितना दिया था 30 ना, तो 4,500 इंटू 30 करो। पहले कितना आता है, 4,500 इंटू 30 करोगे तो आंसर आएगा 1,35,000। इसका मतलब 3 महीने का पगार इतना देना पड़ेगा। लेकिन बताओ क्वेश्चन में मिनिमम कितना दिया था, मिनिमम कितना दिया था, 48,000। 48,000 पर मंथ है, पॉइंट भी नोटेड, पर मंथ, और 3 महीने कॉस्ट शीट है, तो इंटू 3 करो 3 मंथ का, तो 3 मंथ का कितना आएगा 48,000 इंटू 3, आंसर आता है 1,44,000। ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब होता है इतना तो देंगे, अगर इससे ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा देंगे। इसके अलावा सीधा सीधा बोलो, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से हायर कौन सा है, 1,44,000 दिया जाएगा। समझा, इन दोनों में से हमेशा हायर। देखो लॉजिक क्या है, कंपनी प्रोडक्शन हुआ था 4,500 यूनिट्स, बरोबर। 4,500 यूनिट्स बनाए थे, एक पीस के पीछे 30 रुपीज देंगे, तो 1,35,000 ही दोगे। देखो 4,500 पीस बनाए थे, एक पीस के पीछे 30 रुपए देंगे आपको। 4,500 टॉयज बनाए थे, एक टॉय के पीछे 30 रुपीज, तो 1,35,000 पगार होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कंपनी ने वर्कर लोग के साथ, कम से कम आपको 48,000 पर मंथ देंगे, तो 48,000 इंटू 3 मंथ का पगार कितना होगा, 1,44,000। तो विच एवर इज हायर, इतना देंगे या इससे ज्यादा देंगे। ओके, सिंस आपने प्रोडक्शन कम किया तो आपको इतना मिलेगा, कितना मिलेगा 1,44,000। समझ में 1,44,000 कैसा आया। ऐसी नेक्स्ट 9 मंथ का कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट 9 मंथ में प्रोडक्शन कितना किया, 21,600 यूनिट्स, बरोबर, इंटू पर पीस 30 करेंगे, तो 21,600 इंटू 30 करोगे, 21,600 इंटू 30 करोगे तो आंसर आता है 6,48,000 देना पड़ेगा प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन हमने मिनिमम वादा कितना किया वर्कर को, 48,000 देंगे इंटू पर मंथ, ये पर मंथ है, इंटू 9 मंथ कितना दोगे, तो 48,000 इंटू 9 करो, आंसर आता है 4,32,000। अभी पगार कम हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो मैं बोला ना लॉजिक, विच एवर इज हायर लेना। तो विच एवर इज हायर कौन सा है, 6,48,000। समझा, इतना तो कम से कम, ये कम से कम है, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप इससे कम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, इससे कम नहीं मिलेगा, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा मिलेगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना तो लेके जाओगे आप घर पे, इससे कम नहीं लेके जाओगे, ज्यादा कमाओ तो ज्यादा मिलेगा। इसीलिए टेक्निक याद रखना, विच एवर इज हायर। बोलो समझा, कमेंट में बताना मुझे समझा कि नहीं। तो वेजेस फर्स्ट 3 मंथ में कितना लिखेंगे, 1,44,000। नेक्स्ट 9 मंथ में कितना लिखेंगे, 6,48,000। डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस ऐड करोगे, अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मार देना, इसको डिवाइड कर लो, 1,44,000 डिवाइड 4,500, आंसर आएगा 32। और 3,48,000 डिवाइड बाय 21,600 करोगे, आंसर आएगा 30। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना आया, दोनों को प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट कितना है, 157,500 प्लस 1,44,000, प्राइम कॉस्ट आएगा 3,01,500। इनका 7,56,000 प्लस 6,48,000, 14,04,000। क्लियर। अब इसमें क्या ऐड करोगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में 3 है, एक है फिक्स्ड,
एक है फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल। अब आ जाओ क्वेश्चन में आओ। फिक्स्ड कितना दिया फैक्ट्री ओवरहेड का 3,60,000 ना। पॉइंट वर्किंग नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड है, एफ स्टैंड फॉर फिक्स्ड, उसको कैसे बांटे? फर्स्ट 3 मंथ में फिक्स तो फिक्स्ड होता है ना, हर महीने हुआ रहेगा। तो पहला 3 महीने में कितना हुआ रहेगा? 3,60,000 इंटू 3/12 कर देना, फर्स्ट 3 मंथ का मिलेगा। और नेक्स्ट 9 मंथ का कितना आएगा? 3,60,000 साल का है, इंटू 9/12 कर देना, तो नेक्स्ट 9 मंथ का आ जाएगा। तो 3,60,000 इंटू 3/12 करोगे तो आंसर आएगा 90,000, एंड 3,60,000 इंटू 9/12 करोगे आंसर आएगा 2,70,000। समझ में? फिक्स से कैसे बांटा? बिटवीन 3:9 का रेशियो में। तो 90,000 और 2,70,000 लिखेंगे। 90,000 एंड 2,70,000। क्लियर? अब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का कितना दिया? 10 पर यूनिट। पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखने का, पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखने का। एक पीस के पीछे 10 रुपए खर्चा आता है, तो कितना पीस बनाए थे? 4,500। तो 4,500 इंटू 10 करो, आंसर आएगा 45,000। एक पीस के पीछे 10 रुपए खर्चा आता है मशीन का, इतना पीस बनाए और 21,600, तो 21,600 इंटू 10 करो, आंसर आएगा 2,16,000। अब आते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल इंटरेस्टिंग है। वर्किंग नोट नंबर 4, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल वो होता है जो शुरू में फिक्स्ड होता है, बाद में वेरिएबल होता है। तो हेयर कम द रेंज। क्वेश्चन में पढ़ो, रेंज क्या दिया है? बोला है जो सेमी वेरिएबल का जो खर्चा है ना, 1,08,000 पर एनम आएगा। 1,08,000 पर एनम आएगा अगर आप 0 to 50% का रेंज में काम करते हो। तो 0 to 50 का रेंज में काम करते हो तो रेंज 0 to 50% का रेंज में काम करोगे तो सेमी वेरिएबल का इतना आएगा, 1,08,000 साल का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप कैपेसिटी 20% से बढ़ाओगे, 20% मतलब 51 से लेके 51% टू 70% का रेंज में अगर चलाओगे मशीन, तो बिल कितना से बढ़ेगा? 1,08,000 0 to 50% का रेंज में रहेगा। अगर आप कैपेसिटी 20% से बढ़ाओगे तो बिल कितना से बढ़ेगा? 46,800 से बढ़ेगा। इसमें 46,800 ऐड करो, सुने? तो आंसर आएगा आपको 1,54,800। देखो ये समझा कि नहीं? वापिस बोलता हूं, देखो 1,08,000 ये रेंज में रहोगे, ये रेंज में अगर मशीन चलाओगे तो बिल इतना आएगा साल का। लेकिन अगर आप कैपेसिटी थोड़ा भी बढ़ाओगे ना, थोड़ा मतलब 20%, आप 5 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, 12 बढ़ाओ, उससे कुछ मतलब नहीं, सीधा 20 से बढ़ाने का। अगर कैपेसिटी 20% से बढ़ाते हो तो बिल कितना से बढ़ेगा? अगर आप कैपेसिटी 20% से बढ़ाते हो और पार्ट भी बढ़ाओगे 10%, 5%, तभी भी 20% से बढ़ाने का, तो बिल कितना से बढ़ेगा? 46,800 से बढ़ेगा। तो 1,08,000 में 46,800 ऐड करो, आंसर। अगर कैपेसिटी और बढ़ाते हो, 71% से लेके 90% के रेंज में रहते हो, तो इसमें और ऐड करना। फिर से ऐड कितना ऐड करोगे? 46,800। तो बिल इतना आएगा आपको साल का 2,01,600। बोलो समझाए? कैपेसिटी 20% से बढ़ाओगे तो बिल कितना से बढ़ाओगे? 46,800 से बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? अब हमें ये देखना है कि हम लोग कौन सा रेंज में थे। अभी हमें ये देखना है कि हम कौन सा रेंज में थे। तो सुनो, अब हमें ये देखना हम कौन सा रेंज में थे। तो बताओ फर्स्ट 3 मंथ हम कौन सा रेंज में थे? 50% का रेंज में थे ना। फर्स्ट 3 मंथ हम 50% का रेंज में थे, तो 50% मतलब ये इसके हिसाब से बिल आएगा। तो फर्स्ट 3 मंथ में ये वाला बिल आएगा 1,08,000। लेकिन सुनो ना, 1,08,000 पर एनम है। पर एनम मतलब एक साल का है, तो हमें तो 3 महीने का चाहिए, तो इंटू 3/12 करने का। 1,08,000 इंटू 3/12 करोगे तो सेमी वेरिएबल आपको आएगा 27,000। सिमिलरली नेक्स्ट 9 मंथ में 80% के रेंज में थे। 80% मतलब इसके अंदर बैठता है, देखो 71 to 90, 71 to 90 के रेंज में रखो तो साल का बिल इतना आएगा 2,01,600। तो 9 मंथ में 2,01,600 तो साल का है ना सर, हमें तो 9 मंथ का चाहिए, तो इंटू 9/12 करो, आंसर आपको आएगा 1,51,200। चेक कर लेना, 2,01,600 इंटू 9/12 को तो 151,200 आएगा। ये आंसर लिखेंगे सेमी वेरिएबल का। तो सेमी वेरिएबल कितना लिखो? फर्स्ट 3 मंथ का 27,000 और नेक्स्ट 9 मंथ का 1,51,200। अब सब प्लस कर देना। सब का मतलब क्या सर? प्राइम कॉस्ट में तीनों को प्लस करो। ओके, तो चलो प्लस करते हैं।
प्राइम कॉस्ट है 3,01,500 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000, टोटल आएगा 4,63,500। इसका भी टोटल 14,04,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,16,000 प्लस 151,200, टोटल आता है 20,41,200। इस आंसर को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन है पढ़ो, एडमिन ओवरहेड कितना दिया था? एडमिन ओवरहेड दिया था 5,18,400 ना। वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5। एडमिन ओवरहेड कितना दिया था? 5,18,400 को रेशियो में बांट देंगे, जैसे यहां बांटे थे 3:9 में। समझ में आ रहा है? तो एडमिन ओवरहेड फर्स्ट 3 मंथ का कितना आएगा? 5,18,400 इंटू फिक्स्ड है ना, फिक्स को 3:9 में बांट देंगे तो इंटू 3/12 करो, तो 5,18,400 इंटू 3/12 करो, आंसर आता है 129,600। ऐसी 9 मंथ तक कितना आएगा? 5,18,400 इंटू 9/12 करो। सुने, 9/12 आपको आंसर आएगा 3,88,800। इसी को लिख देते हैं। एडमिन ओवरहेड फिक्स्ड है तो 1,29,600 और 3,88,800। मेन आंसर में इसको प्लस करेंगे। अब प्लस कर देगा आंसर है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बताओ, दोनों प्लस करो, आंसर आएगा 5,93,100। इसको प्लस करो 24,30,000। यहां तक क्लियर? अब इस आंसर में क्या ऐड करेंगे? ऐड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो सेलिंग ओवरहेड कितना देता है? 8 पर यूनिट, तो 8 यहां लिखेंगे पर यूनिट कॉलम, यहां पर भी लिखेंगे 8। 4,500 ऊपर था ना, 4,500 इंटू 8 करो, आंसर आएगा 36,000 और 21,600 इंटू 8 करो, आंसर आएगा 172,800। मेन आंसर में ऐड कर देना इसको, आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 5,93,100 प्लस 36,000, टोटल आएगा 6,29,100। इसका टोटल 24,30,000 प्लस 172,800, 26,02,800। क्लियर? इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तभी तो सेल मिलेगा, तो इस प्रॉफिट ऐड कर तो सेल मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये बताओ कि सेलिंग प्राइस दिया था क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 8 में दिया था पहला 3 महीने में कंपनी एक टॉयस 145 रुपीज का सेल करते हैं, 145 रुपीज का, तो 4,500 इंटू 145 करो तो आपको सेल मिलेगा 6,52,500। क्लियर? और तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर। कितना आता है? 6,52,500 माइनस 6,29,100, प्रॉफिट आएगा 23,400। क्लियर? क्या प्रॉफिट कैसा आया? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। अब रुको, यहाँ का प्रॉफिट कैसा आएगा? वर्किंग नोट ना, एक लास्ट वर्किंग करने जा रहा हूँ, वर्किंग नंबर 6। ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में? टोटल प्रॉफिट का टारगेट कितना था उनका? 8,76,600 का ना, माइनस प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ में कितना कमा लिया वो लोग ने? 3 मंथ में कितना कमा लिया वो लोग ने? 23,400 माइनस को तो प्रॉफिट 9 मंथ का मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ। तो 9 मंथ का प्रॉफिट कितना आएगा माइनस करने का? 8,76,600 माइनस 23,400, 9 मंथ का प्रॉफिट आएगा 8,53,200 होना चाहिए, तभी तो टारगेट अचीव होगा। तो 9 मंथ का प्रॉफिट कितना लिखो डायरेक्ट? 8,53,200। मेन आंसर में ऐड कर दो, आपको सेल मिलेगा 34,56,000। 34,56,000। सर एक प्रोडक्ट कितने का सेल करना चाहिए? तो सुनो, 34,56,000 डिवाइड बाय 21,600 करो, आंसर आएगा 160। मतलब एक टॉयस 160 रुपीज का सेल करेंगे नेक्स्ट 9 मंथ में। एज्यूम करता हूं समझ में हमने हमारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्वेश्चन में ये बोला था कि नेक्स्ट 9 मंथ में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए टॉयस का। क्वेश्चन में क्या बोला था? कॉस्ट बनाने को बना दिया, 3 मंथ का अलग, 9 मंथ का अलग, बिकॉज हमने अलग अलग रेंज में काम किया, इसीलिए कॉस्ट शीट अलग अलग बनाना पड़ा। पहला 3 मंथ में 50%, नेक्स्ट 9 मंथ में 90%। हमें कॉस्ट शीट अलग अलग क्यों बनाया? फर्स्ट 3 मंथ में 50% रेंज में काम किया और नेक्स्ट 9 मंथ में 80% रेंज में काम किया।
सेकेंड पूछा था आपको बताना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द 9 मंथ, तो 9 मंथ का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा 160। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में। एक बार फास्ट रिकॉल कर देता हूँ क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वर्किंग नोट था। फर्स्ट वर्किंग समझा, फर्स्ट 3 मंथ में 36,050 इंटू 3/12, तो फर्स्ट 3 मंथ का प्रोडक्शन मिला। नेक्स्ट 9 मंथ का 36,000 इंटू 80% इंटू 9/12, नेक्स्ट 9 मंथ का प्रोडक्शन मिला। वेजेस का पॉइंट समझा, फर्स्ट 3 मंथ में 4,500 पीस बनाए इंटू 30 पर यूनिट है, तो इतना पगार आता है। लेकिन हमने वादा किया था वर्कर से, जो वादा किया निभाना तो पड़ेगा, तो 48,000 पर मंथ पगार देंगे इंटू 3 मंथ का 144,000 होता है। विच एवर इज हायर देना है, तो 1,44,000 देना है। सिमिलरली इनका भी क्या है, तो विच एवर इज हायर 6,48,000 आता, तो 6,48,000 देने का। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा फिक्स था, जो फिक्स था उसको 3:9 का रेशियो में बांट दो, 3/12 और 9/12। सेमी वेरिएबल समझ में आया। सेमी वेरिएबल का रेंज दिया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैसा होता है वैसा रेंज दिया है। तो 0 to 50% का रेंज में रहोगे तो बिल इतना आएगा। 20% से अगर कैपेसिटी बढ़ेगा तो बिल कितना से बढ़ेगा, 46,800 से। यहाँ पर ही 46,800 से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है। तो पहला 3 महीने में अपन ये रेंज में थे, तो 1,08,000 इंटू 3/12। नेक्स्ट 9 मंथ हम ये रेंज में थे, तो 2,01,600 इंटू 9/12। सर एक डाउट है, अगर 90 के ऊपर गया तो फिर से बढ़ाने का, 90 to 10% भी बढ़ेगा ना, तो खर्चा कितना से बढ़ेगा, 46,800 से बढ़ेगा। समझे। एंड एडमिन को भी ऐसी बांटा। और प्रॉफिट समझ में, प्रॉफिट क्या किया हमने, टोटल प्रॉफिट 4 लाख, टोटल प्रॉफिट का टारगेट दिया था। प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ मिल गया हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया था, तो इसको सेलिंग प्राइस द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट माइनस किया था नेक्स्ट 9 मंथ का। नेक्स्ट 9 मंथ का प्रॉफिट यहाँ लिखा, बाकी डिवाइड किया तो 160 आया। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये बैलेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो। 3,01,500 किससे डिवाइड करोगे, 4,500 से डिवाइड करना। ओके, तो 3,01,500 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 67। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 90,000 डिवाइड बाय 4,500, सबको 4,500 से डिवाइड करना। 27,000 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 6। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 4,63,500 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 103। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1,29,600 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 28.8। नेक्स्ट 5,91,300 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 131। 36,000 डिवाइड बाय 4,500 करो तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट 6,29,100 डिवाइड बाय 4,500 करो तो आंसर आएगा 139.8। एंड द लास्ट प्रॉफिट 23,400 डिवाइड बाय 4,500, आंसर आएगा 5.2। सिमिलरली बाजू वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे, सबको 21,600 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 14,04,000 है ना, 14,04,000 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 65। इसको डिवाइड करते हैं, 2,70,000 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 12.5। नेक्स्ट 1,51,200 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 7। 20,41,200 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 94.5। नेक्स्ट 3,88,800 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 18.00। नेक्स्ट है इसका 24,30,000 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 112.5। इसको तो डिवाइड किया, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 26,02,800 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 120.5। लास्ट प्रॉफिट को डिवाइड कर लो, 8,53,200 डिवाइड बाय 21,600, आंसर आएगा 39.5। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।